असद खरल साहब ये बताएं कि ये क्या हो रहा है कि या तो आपने इस्लाहात आनी हुकूमत ने तो पहले अपोजिशन को ऑन बोर्ड ले ले, अब जबरदस्ती अगर इस्लाहात की कोशिश करेंगे तो फिर उसमें मसाइल हो जाएंगे। तो इतनी जरूरी है हुकूमत के लिए इस्लाहात अब आकर? देखें, इससे अभी भी फवाद चौधरी साहब और बाबर अवान ने ये बात की है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार हैं और वो भी कह रहे हैं कि हम भी इस पे सारी पार्टियों जो हैं उनको ऑन बोर्ड लेंगे। लेकिन ये बात भी हमें याद रखनी होगी कि यही नून लीग, यही पीपल्स पार्टी, इन्होंने सेनेट के जो ओपन वोट है उसके हक में ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ये एग्रीमेंट किया था। लेकिन जब पीटीआई ने कहा कि आए आपकी यानी जो बात है उसके ऊपर हम अमल दरामद करते हैं, तो ये उससे भाग गए थे। अब जो आपने अभी बात की चीदा उसमें से नुकात गिने हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग है, इस हवाले से अपोजिशन के अभी से तफजात आना शुरू हो गए हैं। उनका ये कहना है कि इससे वोटर जो है उसकी शनाख्त ज़ाहिर हो जाएगी। फिर कंप्यूटराइज चूँकि ये मामला है, इसके अंदर रिजल्ट के अंदर रद्दो बदल किया जा सकता है। इंडिया के अंदर और एक और मुल्क के अंदर ये मामला इतना कारगर साबित नहीं हुआ, फ्लॉप हो चुका है ऑलमोस्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसको नाकाम करार दे चुका है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा है कि छोटी पाकिस्तानी जो हैं उनके हवाले से एक बड़ा एक खुशाइंद बात है। इस पर भी बज़ाहिर तो सारी बातें बात करती हैं पार्टीज़, लेकिन जब उनके वोट्स की बात आती है तो उस वक्त कोई उसका अमली हमें जो है इकदाम को सामने नहीं आता। तो अब मामला ये है कि मैंने पहले भी कहा था कई हफ्ते पहले कि अब जो हुकूमत है उसका जो सारा फोकस होगा वो रिफॉर्म्स के ऊपर होगा। उसमें जुडिशल रिफॉर्म्स होंगी, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स होंगी, उसमें पुलिस इस्लाहात होंगी। जितनी भी रिफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट इस हवाले से अब उसकी तरफ उसका फोकस है, एक महंगाई के ऊपर और डिलीवरी के ऊपर, और तीसरी जो चीज़ है लेजिस्लेशन के ऊपर। तो अब देखते ये हैं कि क्या अपोजिशन जो है उसको कन्विंस कर पाएगी हुकूमत। और ये जो अपोजिशन शोर मचाती है हर इलेक्शन के बाद, जिसमें अपोजिशन हार जाती है, वो इल्ज़ाम धांधली का लग जाता है हुकूमत के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और अगर वो जीत जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन भी अच्छा, सब इदारे अच्छे हो गए। तो अल्टीमेटली तो इसका कहीं ना कहीं तो इसको होना है, इसको इनिशिएट इसको लेना पड़ेगा। अब आवाम के सामने ये आ जाएगी गवर्नमेंट जो है किस हद तक सिंसियरिटी दिखा रही है। अब ये जो 49 इसमें जो अमेंडमेंट वो ला रहे हैं, तो अब इस पे पहले तो ये बात ये है कि जो इस अनाउंस करने से पहले अगर सारी जमातों को बिठा के कंसेंसस करके तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो वो ज़्यादा बेहतर था। अब उन्होंने तो एक तीर कमान से निकाल दिया है। अब कंसेंसस वाला बात तक खत्म हो गई। अब वही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर इस पर नहीं आते तो ये किस तरह फिर इसको पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। ये तो एक मतलब पहले से ये चीज़ें करने वाली हैं जो कि अब बाद में करते हैं हमेशा। इनको मुश्किलात तो होंगी। अच्छा बाबू डोगर साहब, क्यों अपोजिशन आपकी नज़र में इतना ज़्यादा इस पर नाराज़ है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वो नहीं चाहते, शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया है, जबकि इसमें कई चीज़ें अच्छी हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक देना या सेनेट में ओपन बैलेटिंग का कहना, नादरा के रिकॉर्ड से मदद लेना, ये तो सब जमातें ये चाहती रही हैं, तो इस पर भी एतराज़ है? उसामा साहब, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनका ख्याल है कि ये वो इसके हक़ में नहीं है कि इस तरह की कोई रिफॉर्म्स आनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई है चाहे पीएमएलएन है। सबसे पहले एक चीज़ याद रखिएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट देने का जो हक़ है, जहाँ तक इसकी बात है, इस पर किसी सूरत में ना पार्टी तैयार होगी ना नून लीग तैयार होगी। उसकी वजह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनमें मेजॉरिटी जो है 70 to 80% वो लोग हैं जो पीटीआई के फॉलोअर्स हैं, यहाँ पीटीआई को पसंद करते हैं। तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनको वोटिंग का हक़ मिले, और वो भी इस इलेक्शन से पहले। जहाँ तक बात है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की, मेरी नून लीग के जितनी लीडरशिप से बात हुई है वो तो सिर्फ इलेक्शन करवाने के हक़ में है। इससे पहले किसी किस्म की इलेक्शन रिफॉर्म्स के वो हक़ में नहीं है। वो नहीं चाहते कि कोई रिफॉर्म्स हों, वो रिफॉर्म वो चाहते हैं जो उनकी पसंद की हों, ये वो नहीं है जो पीटीआई चाहे। और जिस तरह से खरल साहब ने कहा कि पीटीआई ने ये भी गलत किया, या तो सबसे पहले सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा कर लेते, उनको बैठा के कमेटी बनाते, उस कमेटी जो थी उसमें मुख्तलिफ सिफारिशात आती, उसमें एक कंसेंसस के साथ सारी चीज़ें सामने आती।
आपने कैबिनेट से अप्रूवल ले ली, ये भी बातें होनी शुरू हो गई मार्केट में कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस भी इस पे आ सकता है इन्हीं चीज़ों पे, और 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस लाया जाएगा और बाद में इसको असेंबली से अप्रूव करवाने की कोशिश की जाएगी। तो समझ साहब, इस तरह से अगर आप अपोजिशन के साथ बैठते नहीं हैं, बात ही नहीं करते, तो फिर ये बिल पास कैसे होगा? मुझे तो ये नहीं समझ आई ये किस तरह से। ये तो सिंपल मेजोरिटी वाला बिल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी आपने इसको सेनेट से पास करवाना है। सेनेट में आपके पास मेजोरिटी नहीं है। जैसा फिर पार्टी या नून लीग दोनों में से कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी आपका साथ नहीं देती, तब तक ये सारा कुछ नहीं हो सकता। तो वो बाबर साहब एक चीज समझाएं, जो सेनेट में ओपन बैलेट का है वो तो आईनी तरमीम नहीं चाहिए होगी उसके लिए? तो बिल्कुल उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए होगी, क्योंकि अगर वो सिंपल मेजोरिटी से होता तो फिर ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के जरिए से, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए से भी ये सारा कुछ हो सकता था, लेकिन वो आईनी तरमीम है। और ये अब इस पैकेज में आईनी तरमीम भी है और सादा कानून साजी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो 2/3 तो इनके पास कहीं नहीं है बाबर साहब, ये तो फिर बिल्कुल ही नहीं पास हो सकेगा। या शिक वाइज अलग जो चीजें सिंपल मेजोरिटी से हो सकती हैं उनको सिंपल पे रखते, बाकी मामला बाहर रखते। इन्होंने ऐसा पैकेज बना दिया है, ये तो आप बैल मुझे मार वाली बात है कि बड़ा अच्छा लगता है बाजार सुनने में, लेकिन हो ही नहीं सकता। फिर 2/3 मेजोरिटी तो कौमी असेंबली में नहीं है, सेनेट में, तो फिर और मसला है। समझ था, मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इन्होंने कैबिनेट से इसको अप्रूवल दे दी है। होना तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर एक कमेटी बनाते, कमेटी जो थी वो अपोजिशन पार्टी से बात करती। होना ये चाहिए था कि अपोजिशन पार्टी जो है ये मिल के उनको इत्मीनान में लिया जाता, उनके मिल के एक कंसेंसस के साथ कोई इस तरह का पैकेज लाया जाता। अब ये कह रहे हैं कि जी हम सिविल सोसाइटी के पास जाएंगे, PNS जाएंगे, CPNE जाएंगे, हम जनाब वकला के पास जाएंगे। सर जहाँ मर्जी जाते रहें, अल्टीमेटली बिल तो पार्लियामेंट में पास होना है, और जब पार्लियामेंट में पास होना तो उसके लिए आपको अपोजिशन पार्टीज को इत्मीनान में लेना पड़ेगा। आप जितना मर्जी बाहर सिविल सोसाइटी और इधर भागते रहें, जब तक अपोजिशन पार्टीज को आप इत्मीनान में नहीं लेंगे ये बिल पास नहीं हो सकता। उसामा साहब एक चीज तो क्लियर है, तो जाहिर बात है कि फिर आपको ऑन टेबल बैठना पड़ेगा, आपको नून लीग से भी बात करनी पड़ेगी, आपको पार्टी से भी बात करनी पड़ेगी, उन सारी पार्टी को एक कंसेंसस पे लाना पड़ेगा। अदरवाइज मुझे तो लग रहा है कि ये बस एवं शुरू हो गई है, इससे आगे फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि अगर तो इसको मटेरियलाइज करना है तो अपोजिशन के पास बैठना पड़ेगा, और अपोजिशन गिव एंड टेक है। अब कल ये कहना शुरू कर देंगे कि जी अपोजिशन जो है वो NRO मांग रही है, ये मांग रही है, वो मांग रही है। अगर इस तरह की चीज़ों से तो अभी तक कोई बड़ी लेजिस्लेशन इसी वजह से नहीं हो सकी। तो ये कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं है जिसके लिए अपोजिशन मरी जा रही है, वो तो चाहते ही नहीं है, चाहती गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन से बात नहीं करना चाहती। तो मुझे नहीं लग रहा कि ये लेजिस्लेशन हो पाएगी, मुश्किल लग रहा है। ठीक।